हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली कार्यपत्रिका क्रम संख्या 56 देखेंगे। दिनांक है इसकी 28 मार्च 2022। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 11वां सप्ताह की ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट की थीम है स्वच्छता का महत्व। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी को साफ सफाई बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं कि राजू ने अपनी माँ को साफ सफाई के बारे में क्या क्या जानकारी दी और उसने स्वयं को और अपने परिवार को बीमारियों से कैसे बचाया। चलिए देखते हैं। तो आज की वर्कशीट स्वच्छता के बारे में होने वाली है। रामगढ़ में लोग बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खियों से संक्रमण बताया। रामगढ़ के पास एक कूड़ेदान है, उस पर ढेर सारी मक्खियां रहती हैं। वे उड़कर सभी घरों में जाती हैं तथा वहां रखा खाना प्रदूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। राजू 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। घर आकर राजू ने अपनी माँ को मक्खियों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। मक्खियाँ हमारे खाने को दूषित कर देती हैं, घर में आकर गंदगी फैलाती हैं, इन्हें घर से बाहर भगाना चाहिए। राजू बाजार से एक फिनाइल की बोतल लेकर आया। फिनाइल के पानी से घर में साफ सफाई हुई। रसोई घर में खाने पीने की चीज़ों को ढकवा दिया गया, जिसके कारण मक्खियाँ घर से बाहर भाग गईं। राजू ने मक्खियों को फिर घर के अंदर कभी नहीं आने दिया। तो ये जो है कहानी थी और इससे हमें क्या मोरल मिलता है कि हमें हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए और जो बीमारियां होती हैं वो मक्खियों के कारण भी काफ़ी ज़्यादा हद तक फैलती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशंस रखने हैं। खाने को हमेशा ढक कर रखें और खाना खाने से पहले या फिर अगर आप खाना बना रही हैं, आपकी माता या फिर पिता कोई भी अगर आपके घर में खाना बना रहा है तो उससे आप बोलेंगे कि वो खाना बनाने से पहले अपने हाथ धुल लें, है ना। हाथ धुल लेंगे तो हमारे जो गंदे हाथ होते हैं उनसे हमें कोई भी संक्रमण नहीं फैलेगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तथा बनाएंगे तो उससे भी काफ़ी चांसेस हैं बीमारियां फैलने के। तो इसलिए हाथ धोकर खाएं, है ना। और मक्खियों के कारण बहुत सारी चीज़ें और बीमारियां फैलती हैं, तो उसके लिए साफ़ सफाई बनाए रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट साफ़ सफाई करते रहें पूरे घर की। किचन की खासकर आपको करनी चाहिए, जो स्लिप होता है उसकी सफाई करनी चाहिए और पूरा मतलब जो घर है उसे अच्छी तरीके से साफ रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न एक है, प्यारे बच्चों, कि आपने कभी बाजार में खाना खाया है? यदि हाँ तो क्या वहाँ का खाना ढका हुआ था? तो आप आंसर 1 लिख सकते हैं, हाँ वहाँ का खाना ढका हुआ था। उसके बाद प्रश्न 2 है, आप अपने घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान किस तरह रखते हो? तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, हम खाने पीने की चीज़ों को ढककर रखते हैं, हम हर रोज़ घर की सफाई करते हैं, हम खाना बनाने या खाने से पहले हाथ ज़रूर धोते हैं। तो इस तरीके से उत्तर नंबर 2 आप लिख सकते हैं। और भी अगर आप कोई सेफ्टी अपनाते हो तो उसे भी आप ऐड कर दीजिएगा। प्रश्न 3 है, यदि आपके सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हो तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे या समझाओगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम क्या समझाएंगे, देखिए हम उसे समझाएंगे कि सड़क पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम इधर उधर कूड़ा फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी, जिससे कीड़े मकोड़े भी बढ़ेंगे और साथ साथ बीमारियां भी फैलेंगी। कूड़ा इधर उधर ना फेंककर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ठीक है, और ये उत्तर नंबर 3 हो जाएगा हमारा। अब आती है आपकी मज़ेदार गतिविधि, और इसको देखने से पहले हमारे चैनल पर एक मॉन्यूमेंट क्विज चल रहा है, उसको ज़रूर खेल लीजिएगा। ठीक है, मॉन्यूमेंट क्विज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मॉन्यूमेंट क्विज को खेलकर अगर आप फर्स्ट टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स में आए तो आप विनर भी बन सकते हो और साथ ही साथ प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज़रूर खेलिए। अब है यहाँ पर मज़ेदार गतिविधि। तो आज की गतिविधि क्या है देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करोगे? अपने अध्यापक या अध्यापिका से अपने विचार साझा कीजिए। तो ये देखिए, हम विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा जमीन पर ना डालकर सीधा कूड़ेदान में ही डालेंगे, विद्यालय के मैदान में नहीं थूकेंगे और अगर कोई और व्यक्ति गंदगी फैलाएगा तो उसको भी मना करेंगे। तो ये आप गतिविधि का आंसर लिख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वर्कशीट एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।